हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं नीरज ओसिटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और यहाँ पर आज जो अपनी क्लास होने वाली है 12th क्लास, जो अपना थर्ड चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें लास्ट टॉपिक अपन ने रिवैल्यूएशन पे फिनिश किया था। और काफी सारी चीजें उसमें अपन ने डिस्कस की थी कि कैसे रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, WCR का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, IFR का ट्रीटमेंट क्या रहेगा। काफी कुछ चीजें उसमें अपन सीख चुके हैं, जो आगे भी वापस अपने जो इसके इंटररिलेटेड चैप्टर से आगे अपन जो पढ़े कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर अपने को उसका ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। तो आज अपन एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब एक नया पार्टनर आपकी फर्म के अंदर एडमिशन लेता है। नया एडमिशन लेने का मतलब एंटर होता है और आपके साथ काम करना चाहता है। तो नया पार्टनर जब भी आता है तो काफी कुछ चेंजेस फर्म को करने होते हैं। वो सब सारे चेंजेस अपन यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या चेंजेस करने होंगे वो अपन सीखेंगे और उसका ट्रीटमेंट अपन करना सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लें खिलाड़ी कॉमर्स के, क्योंकि इस पे आपको कंटिन्यू स्टडी आप इस पे कर सकते हैं। इस पे सारी क्लासेस के वीडियोस में 11th क्लास से लेके कॉलेज के सारे वीडियोस इस पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यू आप इजीली कर पाएंगे। तो आज जो अपना चैप्टर अपन स्टार्ट करने चाह रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है, सपोज एक्स और वाई दो पार्टनर फर्म में बिजनेस कर रहे हैं और तीसरा जेड फर्म के अंदर अपनी कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहता है और फर्म के अंदर एंटर होना चाहता है। तो सीधी सी बात है कि नया पार्टनर जब भी आपकी फर्म में एडमिट होगा तो आप दो चीजों पे उसका राइट्स निकलता है। एक तो आपके असेट्स पे वो आपके राइट्स लेगा और एक प्रॉफिट्स पे राइट्स लेगा। तो सीधी सी बात है कि उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा उसको। तो उन सब राइट्स के लिए वो एक तो आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और एक आपको गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा। गुडविल का कंट्रीब्यूशन उसको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सीधी सी बात है कि पहले से जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने फर्म को जब चला रहे थे तो उसने उन्होंने जितना अर्न किया, सब कुछ इतना नाम बनाया अपने कंपनी का, इतना पहले से चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसकी कंपनी की कोई गुडविल अमाउंट होगी जिससे कि वो नया पार्टनर सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है उसके अंदर की। सीधी सी बात है एक्स और वाई 10 साल से मेहनत कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपना बिजनेस चला रहे हैं बेचारे, और जेड एकदम से आता है और बराबर प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन जाता है। तो 10 साल जो उन्होंने मेहनत की, उस मेहनत का फल तो उन पार्टनर्स को मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर्स को। तो उसके लिए फिर उसको क्या करना होता है कि गुडविल जो उन्होंने इतनी सालों में जो कमाई है, उस गुडविल का पैसा वो नए पार्टनर से वसूल करते हैं। तो नए पार्टनर्स को जब फर्म में जब वो एंटर होगा तो एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी और कैपिटल के साथ साथ उसको गुडविल का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और उस गुडविल अमाउंट को वो पे करेगा अपने ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को भी उन पार्टनर्स को वो कंट्रीब्यूट करेगा जो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि जिस नया पार्टनर, अपने को सबसे मेन चीज जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि अब नया पार्टनर जब फर्म में आ रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा ही होगा कि एक्स और वाई, सपोज यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि 3:2 में पार्टनर है सपोज एक्स और वाई, और अब जेड एंटर होता है फर्म के अंदर। तो जेड जितने भी शेयर के लिए एंटर होगा तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ये जो पहले रेशियो चल रहा था वो ओल्ड रेशियो था, अब आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा और उस रेशियो से पता चलेगा कि अब नए पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो उसके बेसिस पे अपन को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा तो सैक्रिफाइस रेशियो भी निकलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि कोई भी पार्टनर, जब नया पार्टनर आएगा तो उसके लिए पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी वो फर्म चल पाएगी, उसको प्रॉफिट दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो अपन आज अपने इस क्लास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में बातें करेंगे कि किस तरीके से अलग अलग बेसिस पे क्या क्या केस हो सकते हैं जब आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उन रेशियोज के बारे में आज अपन बात करेंगे। जैसे उसके अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट केस यहाँ पर लेके चलते हैं कि जब अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट केस अपन ये लेते हैं कि व्हेन न्यू इनकमिंग पार्टनर एक्वायर शेयर फ्रॉम ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहा है तो क्या केस बनेगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन अपन लेके देखते हैं। कैसे क्वेश्चन होगा समझिएगा बेटा। क्वेश्चन आपका है कि आपका ए और बी दो पार्टनर है और उनका रेशियो दे रखा है आपको 5:3। सपोज मान लीजिए ए और बी है, रेशियो आपको दे दिया 5:3। ठीक है, ये आपको ओल्ड रेशियो जो जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपका सी यहाँ पर एडमिशन लेता है और 1/4 शेयर के लिए वो आता है। नया पार्टनर आया, सी कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए, और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस पार्टनर से कितना शेयर ले रहा है, कौन सा पार्टनर कितना शेयर ले रहा है, कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ओल्ड रेशियो में ही उनका जो
पुराना रेशियो उसी रेशियो में वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे न्यू रेशियो कैसे निकलता है, सबसे कॉमन ये मेथड है जो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, क्या करना रहेगा, सीधी सी बात है कि फर्म की अगर अपन बात करें तो टोटल अपन शेयर की बात करें तो 1 शेयर होता है। परसेंटेज की दुनिया में अगर अपन बात करें तो 100% होता है, सबसे बड़ा अपन मान सकते हैं। और अगर अपन शेयर की दुनिया में बात करें तो 1 एक पूरी होल शेयर कितना होता है, 1 शेयर होता है। उस 1 शेयर में से पूरी फर्म का जो 1 शेयर है उसमें से 1/4 आप सी को देने के लिए एग्री करते हो, तो रिमेनिंग जो 3/4 बचता है वो 3/4 शेयर किसका है, ए और बी का है। सीधी सी बात है कि टोटल 1 रुपया अगर कमाएंगे तो उस 1 रुपये में से आप 1/4 हिस्सा सी को देने के लिए तैयार हो, तो बचा हुआ 3/4 हिस्सा ए और बी दोनों का है। किस रेशो में, तो ओआर रेशो में। तो आपको क्या करना है, सीधा सा फंडा यहाँ अप्लाई करना है, उनके ओल्ड रेशो से उस शेयर को मल्टीप्लाई कर देना है कि 3/4 ए को ही मिलेगा और 3/4 बी को भी मिलेगा। पर किस शेयर में मिलेगा, तो 5/8 और 3/8 शेयर में मिलेगा। सीधी सी कॉन्सेप्ट है। और सी जो आपका आ रहा है वो तो 1/4 के लिए ऑलरेडी आ ही रहा है। तो इस बेसिस पे अपन इनका तीनों का साथ में अगर अपन एलसीएम ले लें तो अपने को न्यू रेशो मिल जाएगा कि इनको जो शेयर मिल रहा है वो मिल गया 15/32 हो गया, 9/32 हो गया, ये 1/4 हो गया। इन सबका कॉमन एलसीएम लेते हैं तो 32 एलसीएम आता है अगर, तो 15:9:8 आपका शेयर निकला। ये आपका आ गया न्यू रेशियो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकला कि नया रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 15:9:8। सीधा सीधा कि अपन ने क्या किया, टोटल 1 शेयर था, उस 1 में से 1/4 अपन ने किसको दे दिया, सी को दिया। तो रिमेनिंग जो 3/4 बचा वो किसका, ए और बी का। तो ए और बी में 3/4 शेयर दोनों को अगर अपन देंगे तो इनको ए को मिलेगा 15/32 और बी को मिलेगा 9/32 और सी ऑलरेडी 1/4 के लिए ही रहा है। कॉमनली जब अपन ने इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो इनका न्यू रेशियो निकल के आया, वो आया 15:9:8। तो ये तरीका होता है अपना क्या करने का, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, न्यू प्रॉफिट। तो ये फर्स्ट केस अपन ने क्या लिया कि जब आपका पार्टनर जो है ओल्ड रेशियो में ही उसको कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। अलग अलग केसेस, 5 केसेस पे अपन बात करेंगे। फर्स्ट केस अपन ने क्या किया कि और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, 1/4 शेयर के लिए आया, ओल्ड रेशियो ही आपको दे रखा था, और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन अपने को थी नहीं और अपने को न्यू रेशियो निकालना था। तो इसका मतलब ये होता है कि ओल्ड रेशियो में ही वो अपना क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका आपका ये रहेगा। तो ये केस आपको इजीली समझ में आया होगा बेटा, बात क्लियर है। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स अपन अप्लाई किया, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं किया है। ये तरीका होता है आपका न्यू रेशियो निकालने का, ठीक है। अब अपन सेकंड इसका केस उस पर बात करेंगे। व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। मतलब अगर आपको ये बोलता है कि इस बार आपको नया रेशियो दे दिया है, ठीक है, तो बात तो वापस वही होगी कि नए रेशियो के बेसिस पे अगर अपन निकालेंगे तो तरीका आपका वही रहेगा कि जितना अपन नए पार्टनर को दे रहे हैं उसका हिस्सा अलग कर दें और रिमेनिंग जो शेयर बचता है उनके शेयर से मल्टीप्लाई कर दें और वापस अपन जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे एलसीएम ले लें। तो अपन देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। चेंज करते हैं केस यहाँ पर कि जब अपने को न्यू रेशियो के बेसिस पे बात करनी हो, अभी ओल्ड के बाद रेशियो पे बात हुई थी, अब न्यू के बेसिस पे भी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, ए और बी पार्टनर है, ठीक है बेटा, और ओल्ड रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, 2 पार्टनर बता रखे हैं, सी आता है 1/4 के लिए, ये अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और अब क्वेश्चन आगे आपको ये बोलता है इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। उनका जो नया रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ये उन्होंने बोल दिया, ये एनआर दे दिया आपको कि इनका खुद का शेयर ये रहेगा। तो सीधी सी बात है कि सी 1/4 के लिए आ रहा है, वापस तरीका वही 1 में से 1/4 आप इसको दे दोगे तो रिमेनिंग जो 3/4 बचेगा वो 3/4 किस रेशियो में रखेंगे, ये 2:1 में रखेंगे नए रेशियो के बेसिस पे। तो कोई तो इजी हो गया काम आपका, कुछ नहीं करना है, वापस 3/4 इसको भी मिलेगा, 3/4 इसको भी मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, तो इस बार 2:1 न्यू रेशियो में लेना चाहते हैं तो 2/3 इसको मिल जाएगा, 1/3 इसको मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया 6/12, 3/12 और ये 1/4 के लिए आ ही रहा है ऑलरेडी। तो तीनों का एलसीएम फिर से साथ में ले लें अगर अपन, तो एलसीएम आया आपका 12, 6, 3, 3। इसको और सोल्व करना चाहते हो तो 2, 1, 1 हो गया आपका ये शेयर। ये तरीका बहुत इजी सा। क्या किया अपन ने, नए रेशियो के बेसिस पे अपन ने और नया रेशियो कैलकुलेट कर दिया। अपने वो इन्फॉर्मेशन ये थी सी इतने शेयर के लिए आ रहा है और उसके बाद ए और बी अपना नया रेशियो जो रखेंगे, तीनों का रेशियो नया रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ ए और बी पुराने पार्टनर का दिया है कि इनका नया रेशियो ये रहेगा न्यू रेशियो। तो अपन ने क्या किया, उस न्यू रेशियो में उनको कंट्रीब्यूशन चेक कर लिया जैसा अपन ने ओल्ड रेशियो के टाइम पे किया था, मेथड वही अप्लाई किया है अपन ने और अपना काम इजीली हो जाएगा। तो ये सेकंड अपनी क्या होती है, स्टेप्स होती है, सेकंड कंडीशन होती है जिसके वजह से अपन न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। अब अपन थर्ड केस की ओर चलेंगे कि थर्ड केस में अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूं बेटा। अब अपना थर्ड केस जो है, थर्ड केस ये कहता है कि
when new or incoming partners acquire his share from old and existing partner in a particular ratio। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। थर्ड आपका जो केस यहाँ पर दिया है कि एक पर्टिकुलर रेशियो में वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स शेयर ले रहे हैं। मतलब ये कि एक अभी तक अपन ने क्या देखा कि दो केस जो देखे थे उसमें अपने को ये पता नहीं चल पा रहा था कि ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा या बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा सी के लिए। पर इस बार उन्होंने केस क्या रखा है कि इस बार पहले से सारी चीजें डिफाइन होगी कि ए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सी जब आ रहा है तो, और बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर रेशियो आपको दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एनआर निकालना है। तो इस बेसिस पे तो काम और इजी हो जाता है कि जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना उसके हिस्से में से अपन हटा दे और रिमेनिंग जो है वो अपन रहने दें, और जो हिस्सा ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सी के जो नया पार्टनर आ रहा है उसके अंदर ले जाके उसको ऐड कर दें। तो तरीका देखते हैं अपन। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 5:3 दे रखा है। क्वेश्चन ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को 5:3 दे दिया है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, एंड विच ही एक्वायर इज इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब उन्होंने क्या बोल दिया, सी जो पार्टनर आ रहा है दोनों से अपना शेयर इक्वली बेसिस पे लेना चाहता है। ठीक है, तो कितना लेना चाहता है वो यहाँ पर अपन देख लेते हैं। 110 शेयर प्रॉफिट विच इज एक्वायर फ्रॉम इक्वली। तो सी 110 शेयर के लिए आ रहा है बेटा, और ये शेयर जो है उन दोनों से बराबर बराबर लेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर अपन ये मान लेते हैं कि सी को 10 रुपए देने हैं ए और बी को, और बराबर बराबर दें, तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है, बराबर देने का मतलब 5 रुपए ये देगा 5 रुपए बी देगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो वही चीज अपने को यहाँ पर अप्लाई करनी है कि अपने को सी का जो 110 शेयर दे रखा है इसके 2 टुकड़े कर देने ना, कि 2 टुकड़े, क्योंकि बराबर बराबर जितना भी शेयर सी को देना है वो बराबर देगा। बराबर देंगे कौन, ए और बी। तो ए कितना देगा बी कितना देगा, दोनों बराबर देंगे। तो अपन इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं यहाँ पे। इसको 1/2 से अगर अपन मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 1/20 शेयर आता है आपका। इसका मतलब ये निकलता है कि ए भी 1/20 कंट्रीब्यूट करेगा और बी भी 1/20 कंट्रीब्यूट करेगा। तो अपना सी का काम आसानी से हो जाएगा। तो अपन बहुत सिंपल सा फंडा यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, ए का पूरा ना ओल्ड रेशियो जो है वो है 5/8 और इसका 3/8 है। अब इसके 5/8 में से ये 1/20 दे देगा सी को, ये भी 1/20 देगा, और अल्टीमेटली सी को तो 1/20 उससे मिल रहा है और 1/20 उससे मिल रहा है। तो काम आसान हो गया उसका, तो मजा आ गया उसको। 1/20 इससे मिल गया, 1/20 इससे मिल गया, दोनों शेयर इसको प्लस हो जाएंगे। तो इसका शेयर वैसे भी आप देख रहे हो कि 1/10 ही बनेगा। आप इन दोनों को प्लस भी करेंगे तो 1/10 ही बनने वाला है ये, आप देख सकते हैं करके। ठीक है, तो 1/10 इसको मिल रहा है ऑलरेडी, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि 1/10 के लिए आ रहा है ये, इसमें से 1/10 में से 120 ये दे रहा है, 120 ये दे रहा है। तो इसको अपन माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम इन सबका ले लेते हैं अपन। 160 ले लिया सपोज अपन ने, ये 100 हो गया आपका, सॉरी 20 into 500, यस 28 यहाँ पर आपका हो गया 1/20 आपका रहेगा यहाँ पर। और एलसीएम यहाँ पर अपन लेने में गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लेते हैं। 5:3 शेयर है इनका, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। शेयर 5:4 है, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, 5:4 है, तो ये 5/9 हो जाएगा और ये 3/9 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये 5/9 3/9। तो इस बार एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये 920 180 हो गया। तो अब अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो 25 जा 100 आया और ये आया आपका 9 जा, यानी कि 91/180 आ गया। ये माइनस करने पर इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आपका वापस एलसीएम 180 आया, 20 9 60 एंड 29 जा, यानी ये आएगा आपका 51/180। और फाइनली जो आपका यहाँ पर बच रहा है, सॉरी यहाँ पर गलती, तो सॉरी ये भी यहाँ पर भी शेयर चेंज हुआ है, 5:4 है तो 4/9 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा बेटा। यहाँ पर चेंजेस क्या किया अपन ने, 5:4 5:3 की जगह 5:4 था तो 4/9 हो गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपका 80 - 90 यानी 71 हो गया ये आपका यहाँ पर। अब बात आती है यहाँ पर सी की। सी जो आपका 110 के लिए आ ही रहा है, तो इन तीनों का अगर अपन साथ में कॉमन एलसीएम अगर लेते हैं तो आपका कॉमन एलसीएम बनता है 180 यानी 91:71:18। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना। क्या तरीका अपनाया अपन ने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, 2 पार्टनर थे, 5:4 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, सी आया 110 के लिए। और ये 110 का क्वेश्चन में अपने को इन्फॉर्मेशन ये था कि दोनों पर्टिकुलर फ्रैक्शन में
पर्टिकुलरली रेशो दे रहे हैं कि भाई इतना ए कंट्रीब्यूट करेगा और इतना बी करेगा, तो उन्होंने बोला है इक्वली कंट्रीब्यूशन होगा। तो 1/10 के 2 टुकड़े किए तो 1/20 आए, वो 1/20 अपन ने सीधे सीधे इन दोनों के शेयर में से माइनस कर दिए और सी के शेयर में ऐड कर दिए, तो आपका न्यू शेयर रेशो निकल गया। तो ये केस होता है कि जिस बेसिस पे आपको पर्टिकुलर रेशो दे रखा होता है, ये इतना जो पार्टनर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको सिंपल सा उसके ओल्ड रेशो में से जितना शेयर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग जो बचेगा उनका शेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये केस अपन ने देख लिया। अब अपन नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं कि अगर नेक्स्ट केस और क्या हो सकता है। तो अब अगर अपने को ये बोलता है when new or incoming partner acquire his share by surrender or particular fraction or their share by the old existing partner, पर्टिकुलर अब यहाँ पे अपन को इक्वली बोल दिया। अब इक्वली की जगह यहाँ पर चेंजेस क्या हो रहा है कि कुछ और अलग फ्रैक्शन हो, कि हो सकता है कि इस बार ये 1/10 दे रहा है तो ये 1/30 दे दे, ये 1/40 दे दे, या 1/5 दे दे, 1/4 दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे अपने को तरीका यही अपनाना है बेटा, सिंपल सा। अलग अलग केसेस पे अगर अपन बात करें तो तरीका बहुत इजी सा आपको यही अप्लाई करना है कि अगर जिस शेयर में वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो शेयर जितना शेयर पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी थर्ड पार्टनर के लिए, उतना शेयर उसके शेयर पुराने शेयर में से माइनस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपके जो अलग अलग केसेस हैं, अब सारे केसेस आप इस जो भी मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे आप सोल्व कर सकते हैं, कोई अलग अब उसमें होने वाला नहीं है, सारी चीजें इसी तरीके से चलने वाली है। तो आज के जो अपनी क्लास है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन ने निकालना सीख लिया है, और भी आगे क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे, उसके बेसिस पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या कंडीशंस हो सकती है और कैसे अपने को सोल्व करना है। अब आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन यहाँ पर आज लेने वाले हैं इस चैप्टर का, वो ये है कि अपने को गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखना है। हर चैप्टर में यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग रहेगा बेटा। इस चैप्टर की अपन बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। तो जो गुडविल के जो 3 केसेस अपन यहाँ पर बनाएंगे, फर्स्ट इफ ट्रीटमेंट अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसका, गुडविल का। ठीक है बेटा, फर्स्ट केस अपन ने लिया कि इफ गुडविल अमाउंट इज पेड प्राइवेटली। समझिएगा बात को बेटा, सीधी सी बात है, अभी अपन ने बात डिस्कस की थी कि नया पार्टनर जब भी आएगा तो फर्म में कुछ ना कुछ गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए। जो ओल्ड पार्टनर जिन्होंने जितना सेक्रीफाइस किया होगा उसके अकॉर्डिंग उनको मिल जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए वो गुडविल लेके आएगा। तो उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके क्या रहेंगे, क्या एंट्रीज रहेगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस अपन लेके चल रहे हैं इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब ये होता है बेटा कि नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल का पैसा सीधा सीधा उनको प्राइवेटली अलग से पार्टनर को दे रहा है, मतलब फर्म में इसको कोई एंट्री नहीं हो रही। कहने का मतलब ये हो रहा है कि फर्म में इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, उस पैसे को फर्म में नहीं ला रहा है, वो अलग से प्राइवेटली पर्सनली अपने बेसिस पे उनको दे रहा है। तो ये केस जो बनता है अपने सीधा सा अकाउंट का फंडामेंटल है कि जब तक कोई चीज अगर अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड तब तक नहीं कर सकते जब तक उसका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो। तो अब ये गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर प्राइवेटली और पर्सनली पे कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि फर्म में तो पैसा आ नहीं रहा है, तो फर्म उस बात की एंट्री क्यों करे। तो इसका आंसर क्या बनता है बेटा, नो एंट्री। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। जब भी क्वेश्चन में आपको ये आता है कि नया पार्टनर गुडविल अगर प्राइवेटली या पर्सनली पे कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स को, तो आपको दिमाग में एक बात फिट कर लेनी है कि गुडविल का जो अमाउंट होगा उसकी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं होगी। मतलब आंसर क्या रहा, नो एंट्री। अपने को कोई भी एंट्री नहीं करनी है, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है और उसका काम खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल और इजीली टॉपिक आप समझ सकते हो, पर आपको कीवर्ड ध्यान रखना है कि पर्सनली और प्राइवेटली अगर पार्टनर पे कर रहा है तो आपको अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं करनी। अब बात ये रहती है सेकंड जो केस बनता है उसके अंदर केस ही बनता है बेटा कि गुडविल का अमाउंट पेड इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब सीधी सी बात यहाँ पर ये आ गई कि इस बार पार्टनर को फर्म में पे भी कर रहा है और कैश में पे कर रहा है। सेकंड केस क्या बनाया अपन ने कि गुडविल का अमाउंट वो पे कर रहा है और कैश में पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, फर्म को। तो अब फर्म में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो एंट्री बहुत इजीली मैं बना रहा हूँ, समझिएगा बेटा। फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या होगी, किस बात की होगी, पैसा आने की होगी। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, गोल्डन रूल है आप सभी को पता है। कैश अकाउंट डेबिट होगा और किस बात के लिए पैसा आ रहा है, गुडविल के लिए। तो आपको गुडविल को यहाँ पर क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। समझ रहे बात आप। फर्स्ट एंट्री हमेशा आपकी क्या रहेगी, जब भी नया एडमिशन होगा पार्टनर का और गुडविल फर्म के अंदर कैश में जब लेके आएगा तो आपकी एंट्री फिक्स रहेगी। एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ध्यान रखिएगा बेटा, ये एंट्री अपने को फिक्स से करनी करनी। और सेकंड एंट्री बिना बोले आपको करनी पड़ेगी, वो ये होगी कि ये गुडविल जो लाया है वो गुडविल किसके लिए लाया है, ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, नेक्स्ट एंट्री आप समझिएगा बेटा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वापस, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आप बोल सकते हो, या फिर आप उसको ओल्ड पार्टनर
इन सेक्रीफाइस रेशियो भी बोल सकते हो। सीधी सीधी बात में अगर मैं बोलूं टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल सकते हो, और अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल तो आप वो भी लिख सकते हो। पर बात यहाँ पर ये रहेगी कि ओल्ड पार्टनर जब भी लिखेंगे तो आपको रेशियो कौन सा यूज करना है आगे, सेक्रीफाइस। तो सीधी भाषा में मैंने उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही बोल दिया। मतलब ये निकला बेटा कि गुडविल का पैसा उसी पार्टनर को मिलेगा जो उस नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जब भी आप नया एडमिशन होगा तो न्यू रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे सेक्रीफाइस रेशियो भी आपको मिल जाएगा कि आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया था फॉर्मूला OR माइनस NR, जब आप करेंगे तो SR मिल जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एंट्री बनेगी आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो गुडविल इस एंट्री में क्या था, क्रेडिट था, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और किसमें डेबिट होगा, तो किसको मिलेगा, ये ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में मिलेगा। तो अपन सीधी भाषा में ये भी तो बोल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसी को मिलेगा, जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है उसको नहीं मिलेगी गुडविल। तो एंट्री क्या बनी बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो ये आपको ट्रीटमेंट ध्यान रखना है कि किसी भी केस में अगर एंट्री करनी है तो इस बेसिस पे होगी। अब सपोज ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उस गुडविल को फिर से क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। अगर गुडविल का अमाउंट क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको क्या एंट्री बनानी है, समझिएगा ये ऑप्शनल एंट्री बेटा, केस पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन अगर बोलेगा तो एंट्री करनी, ये तो एंट्री तो आपको फिक्स से करनी है, पर ये एंट्री आपको कब करनी है, जब क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि ओल्ड पार्टनर्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उन्होंने गुडविल फिर से फॉर्म में से क्या कर ली, विड्रॉ कर ली। तो उस बेसिस पे एंट्री जो बनेगी बेटा आपकी वो बनेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे उन्होंने विड्रॉ किया तो वापस डेबिट हो गए और फर्म से पैसा चला गया तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि गुडविल किस में आई थी, कैश में आई थी बेटा, समझिएगा। तो गुडविल से गुडविल ऑलरेडी क्या हो चुका है, अकाउंट बंद हो चुका है। तो अब जो गुडविल का पैसा पड़ा है वो किसमें पड़ा है, कैश में पड़ा है। तो पार्टनर जब भी विड्रॉ करेंगे वो किसमें करेंगे, कैश में करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं वो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और कैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल का नाम इस एंट्री में क्यों नहीं आया बेटा, विड्रॉ किया गुडविल को फिर भी, क्योंकि गुडविल अकाउंट ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। एक एंट्री में उसको आपने क्रेडिट किया और दूसरी एंट्री में आपने उसको डेबिट किया। तो ये ट्रीटमेंट होता है आपका कि जब वो क्या कर रहा है पार्टनर, जब कैश में आपको क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट होता है बेटा। इसके आगे के केसेस के बारे में और अपन बात करेंगे। तीसरा केस और होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। सेकंड केस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी नया पार्टनर फर्म में गुडविल का पैसा लेके आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री कैश टू गुडविल बनेगी। देन उस गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में, या डायरेक्टली अपन ये भी बोल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा। इसके कुछ क्वेश्चन अभी अपन एक आधा अभी अपन लेके देखते हैं किस तरीके से एंट्रीज होगी ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। एक एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं यहाँ पर बेटा, A B पार्टनर इन फर्म शेयरिंग रेशियो 3:2। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। दो पार्टनर है बेटा A और B और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका दे रखा है अपने को 3:2। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। A एंड B दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने उनको दे रखा है 3:2। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ता है। A B surrender 1/2 of their respective share in favor of C. A and B surrender 1.5 of their respective share. अपने शेयर का 1/2 शेयर वो किसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, C के लिए। मतलब 1/2 ही कौन देगा, A देगा, और अपने शेयर का 1/2 ही कौन देगा, B देगा। तो अल्टीमेटली इसको क्या मिल जाएगा, पूरा 1/2 शेयर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों का कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेक्रीफाइस जो रेशियो है वो इक्वल हो गया कि 1:1 हो गया। क्यों 1:1 हो गया, कि देखते हैं यहाँ पर कि कैसे हो रहा है। कि अगर ये दोनों इक्वली इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ठीक है, पर यहाँ पर उन्होंने क्या बोला बेटा कि अपने ओल्ड रेशियो में वो क्या कर रहे हैं, इनको कंट्रीब्यूट करेंगे अपने अपने शेयर का हाफ शेयर। तो इसके बेसिस पे अपन ये समझ सकते हैं कि ये हाफ शेयर ही आपका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया कि ये जितना देगा सी को अपने शेयर का उतना ही बी भी देगा। तो ए अपने शेयर का कितना दे रहा है, 3/5 का 1/2 शेयर इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये 2/5 का 1/2 शेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब 3/10 2/10। तो अल्टीमेटली आपस सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या आया, 3:2 आया। देख सकते हो आप क्या किया अपन ने, अपने ओल्ड शेयर का 1/2 सी को इसने भी दिया, अपने शेयर का इसने भी सी को दिया। तो सेक्रीफाइस रेशियो आप देख सकते हो बेटा 3:2, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि गुडविल की एंट्री में सेक्रीफाइस रेशियो ही चाहिएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो अपन ने निकाल दिया, किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3:2 में ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, सी इज टू ब्रिंग अ शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश। सी जो आ रहा है, सी पार्टनर वो अपना गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा है। तो अपन ने अभी सीखा है कि गुडविल जब भी कैश में आएगी तो फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो अपने को एंट्री क्या करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये अपने एंट्री कर लेंगे बेटा यहाँ पर कितने अमाउंट है, तो जितना कैश वो ला रहा है। तो गुडविल के लिए 40,000 रुपीज ये लेके आ रहा है।
तो 40,000 रुपीज से अपन ने एंट्री कर दी। समझिएगा, सिंपल सी एंट्री हो गई। पैसा आया फॉर्म के अंदर कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ। किस बात का आया? गुडविल का, तो गुडविल हो गई। अब सेकंड एंट्री क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं बोलेगा, आपको ध्यान रखना है बेटा, इस गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा नेक्स्ट एंट्री में। तो गुडविल फिर से क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस तो दोनों ही कर रहे हैं, ए और बी। किस रेशो में कर रहे हैं? तो 3:2 में। तो एंट्री क्या होगी बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। तो आप इजीली देख सकते हैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन की है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये एंट्री हो गई। 40,000 रुपीज जो है आपके गुडविल के, सपोज वो ला रहा है, तो उसको 3:2 में आपको बांट लेना है। 3:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये रेशो कितना आएगा आप देख सकते हैं, 24 एंड 16,000। तो ये इस तरीके से आप एंट्रीज दे सकते हो। अपन ने ट्रीटमेंट सिंपल सा लिया कि गुडविल का पैसा जब वो फॉर्म के अंदर कैश में लेके आया, उसकी एंट्री हो गई। देन सेकंड एंट्री में अपन ने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो सेक्रीफाइस रेशो आपको यूज करना है। इसलिए अपन इस एंट्री को क्या बोल रहे थे? गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइस ए ने भी सेक्रीफाइस किया, बी ने भी सेक्रीफाइस किया, तो दोनों के शेयर में ये एंट्री हो गई आपकी। तो ये ट्रीटमेंट होता है बेटा आपका गुडविल का, जब नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है और कैश में जब गुडविल आता है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें सिर्फ अपने को यही चीजें सीखनी थी। मेन इंपोर्टेंट थिंग्स जो अपनी थी वो यही थी कि अपने को क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखना है, सेक्रीफाइस रेशो देखना है, नया पार्टनर जब आएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो अपन ने देखा। नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर मैं आगे का आपको जो थर्ड केस है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा कि जब फॉर्म की गुडविल केस में नहीं आएगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। और भी बहुत सारे अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर देखेंगे ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपको इस चैप्टर को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखना है, आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना सीखना है। इन मेरी इस वीडियोस को देख के गुडविल का ट्रीटमेंट सीखना है आपको। स्टार्टिंग में प्राइवेटली पे करता है तो क्या ट्रीटमेंट है, और कैश में आता है तो क्या ट्रीटमेंट है। उस पर आप ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो लॉकडाउन टाइम पीरियड है उसमें आपको काफी टाइम मिल रहा होगा, सफिशिएंट टाइम मिल रहा होगा कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे इन वीडियोस के थ्रू। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें ताकि आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आए जब स्कूल रीओपन हो तब, और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो मैं पहले आपको व्हाट्सएप नंबर 8386899564 आपको लिखवा चुका हूँ। इस पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरी इस क्लास से जो आप जितना ज्यादा सीखें आपके लिए बेनिफिशियल है। आप क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को आप आराम से देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।